सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। आकाश में हल्की नारंगी आभा थी और शांत वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। ऋषि अपनी कुटिया के सामने ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी जो आसपास के वातावरण को भी सुकून दे रही थी। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका चेहरा उदासी और थकावट से भरा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे इस दुनिया को छोड़ना है। ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर गई। वह साधारण कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। क्यों वत्स? ऋषि ने सहज स्वर में पूछा। इस संसार को छोड़ने की इतनी बड़ी इच्छा क्यों? उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया था। मेरी दुनिया वही थी। मैंने उसे अपने दिल से पूजा, पर आज वह किसी और के साथ है। ऋषि ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह व्यक्ति कांपते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। व्यक्ति की कहानी। मेरा नाम आदित्य है, उसने कहा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरा जीवन बहुत सरल था। मेरी पत्नी काव्या मेरे लिए सब कुछ थी। उसकी मुस्कान मेरी सुबह का सूरज थी और उसकी बातें मेरी रात की शांति। मैंने उसे दिल से चाहा। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरू के दिन स्वर्ग जैसे थे। हम दोनों ने साथ में बहुत सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, एक प्यारा सा परिवार। मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि उसे हर खुशी दे सकूं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। आदित्य का गला भर आया। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। महसूस किया कि कुछ गलत है जब वह मेरे सवालों का जवाब टालने लगी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद वह थकी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी दूरी बढ़ती गई। उसने मुझसे बातें करना कम कर दिया। फिर एक दिन आदित्य की आवाज कांपने लगी। मैंने उसे किसी और मर्द के साथ देखा। वे दोनों एक दूसरे के साथ थे, जैसे मैं और काव्या कभी हुआ करते थे। मेरा दिल टूट गया। मैंने उससे सवाल किया, लेकिन उसने कोई सफाई देने के बजाय मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि मैं उसे समझ नहीं पाया। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। मैंने उसे छोड़ दिया ऋषि जी, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसी के पास है। मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगा? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ऋषि का उत्तर। ऋषि ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह संसार मोह और माया का बंधन है। जो कुछ तुमने सहा है वह तुम्हारी परीक्षा थी, परंतु संसार को छोड़ने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति भीतर से आती है। पर ऋषि जी, आदित्य ने रोते हुए कहा, मैं उससे इतना प्यार करता था। मैं उसे भुला नहीं सकता। वह मेरी दुनिया थी। यही तुम्हारा बंधन है वत्स, ऋषि ने कहा। तुमने उसे अपनी दुनिया बना दिया, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा में केवल एक हिस्सा थी। जीवन का अर्थ उससे कहीं बड़ा है। आदित्य का संघर्ष। आदित्य ने ऋषि की बातों को सुना, लेकिन उसके भीतर का दर्द अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा ऋषि जी। मैंने क्या गलती की थी? क्यों उसने मुझे धोखा दिया थी? आते हुए कहा, वत्स, यह संसार कर्म का चक्र है। हो सकता है कि उसने जो किया वह उसके कर्म थे,
लेकिन तुम्हारा दुख इस बात का प्रमाण है कि तुमने उसे सच्चे दिल से चाहा। पर अब तुम्हें यह समझना होगा कि उसका निर्णय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था। तो मैं क्या करूं? आदित्य ने कहा। मैं कैसे इस दर्द से बाहर आऊं? तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, ऋषि ने कहा। यह समय आत्मचिंतन का है। अपने आप को पहचानो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति से बंधा नहीं हो सकता। ऋषि की सलाह। ऋषि ने आदित्य को अपने पास बैठने को कहा। उन्होंने उसे ध्यान का मार्ग दिखाया। अपनी आंखें बंद करो, ऋषि ने कहा। अपने भीतर के शोर को शांत करने की कोशिश करो। तुम्हारा मन परेशान है, लेकिन ध्यान से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। आदित्य ने ऋषि की बात मानी। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसके भीतर का दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा। दूसरा भाग। आदित्य अब ऋषि के पास नियमित रूप से आने लगा। उसने महसूस किया कि यह कुटिया और ऋषि का मार्गदर्शन ही उसे उसके टूटे हुए जीवन के टुकड़ों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। हर दिन वह ऋषि के सानिध्य में बैठकर उनके ज्ञान के मोती सुनता और धीरे धीरे अपने भीतर के घावों को भरने की कोशिश करता। एक दिन ध्यान करते हुए आदित्य ने ऋषि से पूछा, गुरुजी, मैंने ध्यान तो शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी मेरी यादें मुझे घेर लेती हैं। मुझे बार बार वही सवाल सताते हैं। मैं कैसे उन विचारों से बच सकता हूं? ऋषि का उत्तर और एक नई शुरुआत। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी यादें तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। यादें मिटती नहीं हैं। रमेश के परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आया। जब रमेश ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आदित्य भैया, आपने मेरी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया, तो आदित्य के दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे समझ में आने लगा कि जब वह दूसरों की समस्याओं को सुलझाता है तो वह अपने दर्द को भूलने लगता है। एक अनजाना सवाल। एक दिन जब आदित्य गांव से लौट रहा था तो उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। वह महिला सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने आदित्य से पूछा, क्या आप ऋषि जी के शिष्य हैं? आदित्य ने सिर हिलाया और पूछा, हाँ, पर आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? महिला ने कहा, मैं भी एक समय में अपनी जिंदगी से हार गई थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, पर ऋषि जी ने मुझे समझाया कि जीवन को खत्म करना समाधान नहीं है। अब मैं लोगों की मदद करती हूं जो मेरे जैसे दर्द से गुजरते हैं। यह सुनकर आदित्य को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है जिसने धोखा और पीड़ा सही है। उसने उस महिला से पूछा, क्या तुम्हारा दर्द अब खत्म हो गया है? महिला मुस्कुराई और कहा, दर्द खत्म नहीं होता, पर इसे जीने का तरीका बदल जाता है। जब मैंने दूसरों के लिए जीना शुरू किया तो मेरा दर्द मेरा साथी बन गया, पर वह मुझे अब तकलीफ नहीं देता। आत्मा की यात्रा का नया चरण एक बड़ा निर्णय लेना कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। वह जान गया कि दर्द और मोह से ऊपर उठने के लिए उसे अपने भीतर और अधिक गहराई से झांकना होगा। उसने ऋषि से कहा, गुरुजी, मैं अब समझने लगा हूं कि मेरी पीड़ा मुझे कुछ सिखाने आई थी, पर क्या मेरा मोह कभी पूरी तरह खत्म होगा? ऋषि ने कहा, वत्स, मोह केवल तब खत्म होगा जब तुम उसे स्वीकार कर लोगे। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी लाओगे तो तुम्हारे अंदर का अंधकार खुद ब खुद मिट जाएगा। एक नई दिशा। आदित्य ने अपनी पत्नी काव्या को माफ करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, उसने जो किया वह उसका चुनाव था, लेकिन मेरे पास यह चुनाव है
कि मैं अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाऊं। मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा, न कि अपने दुख से। अब आदित्य ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की और किसानों के लिए एक छोटा संगठन बनाया जो उन्हें फसल के बारे में नई तकनीक सिखाता। धीरे धीरे आदित्य की पहचान एक मददगार और मार्गदर्शक के रूप में होने लगी थी। कुछ महीने बीत चुके थे। आदित्य अब गांव के बच्चों को पढ़ाने और किसानों की मदद करने में व्यस्त रहता था। उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन आ चुका था। हालांकि कभी कभी उसकी पत्नी काव्या की यादें उसे विचलित कर देती थीं, लेकिन ऋषि के बताए मार्ग ने उसे संभाल लिया था। दूसरी ओर काव्या भी अपनी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल से गुजर रही थी। जब आदित्य उसे छोड़कर गया तो वह शुरू में यह समझने में असमर्थ थी कि उसने क्या खोया है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने किए की गहराई का एहसास होने लगा। काव्या का पछतावा। काव्या को अब यह समझ आ गया था कि उसने जिस व्यक्ति से विवाह किया था वह उससे सच्चा प्रेम करता था। आदित्य ने उसे हर सुख और सम्मान दिया था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ और लालच में उसका दिल तोड़ दिया। एक दिन काव्या अपने प्रेमी समीर के साथ झगड़ पड़ी। समीर ने उसे साफ शब्दों में कहा, तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ वक्त बिताने के लिए चाहता था। तुम्हें जो सोचना है सोचो। समीर के इस रवैये ने काव्या के दिल पर गहरा घाव किया। वह समझ गई कि उसने आदित्य जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। काव्या की तलाश। काव्या ने आदित्य को ढूंढने की ठान ली। उसे पता चला कि आदित्य गांव में रह रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। यह सुनकर काव्या का दिल और टूट गया। उसने सोचा, जिसे मैंने धोखा दिया वही अब दूसरों की जिंदगी संवारने में लगा है। मैं कितनी स्वार्थी थी। काव्या आदित्य से माफी मांगने और अपने रिश्ते को सुधारने के इरादे से गांव पहुंची। आदित्य और काव्या की मुलाकात जब काव्या गांव के उस स्कूल में पहुंची जहां आदित्य बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसने उसे दूर से देखा। आदित्य बच्चों के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। काव्या ने उसे आवाज दी, आदित्य। आदित्य ने पलटकर देखा। कुछ क्षणों के लिए वह चुप रहा, लेकिन फिर शांत स्वर में बोला, यहां कैसे आना हुआ काव्या? काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूं कि तुमसे अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मैंने जो किया वह मेरे स्वार्थ और मूर्खता का परिणाम था। आदित्य का उत्तर। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, काव्या, तुम्हारे शब्दों से तुम्हारे पछतावे का अंदाजा हो रहा है, लेकिन माफी केवल शब्दों से नहीं मिलती। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने इस दर्द के साथ जीना सीख लिया है। अब मैं अपने रास्ते पर हूं और तुम्हारा मेरे जीवन में लौटना सही नहीं होगा। काव्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आदित्य, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह नहीं है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, काव्या, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं अपने अतीत में लौटकर नहीं जी सकता। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। अब मेरा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए है। अगर तुम सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हो तो अपनी जिंदगी को सुधारो और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो। काव्या का बदलाव। आदित्य के इन शब्दों ने काव्या को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि माफी मांगना ही काफी नहीं है,
उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित अपने कर्मों से करना होगा। उसने आदित्य से विदा ली और यह संकल्प लिया कि वह भी अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेगी। आदित्य का सुकून। काव्या के जाने के बाद आदित्य ने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया है। उसने अपने दर्द को माफ करके अपने लिए सुकून पाया और यह जाना कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है।